समाजवादी पार्टी तो सदा विरोध में रही है। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी है कि महिलाओं को जो कहती है वो सम्मान देती है। हिंदुस्तान की सड़कों पर जो पैर पसार करके पड़े थे ना बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनको कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करेंगे। ममता बनर्जी तो सरेआम कहूंगी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की चरम सीमा पार कर गई। जिहादियों की रक्षा और सुरक्षा करेगी, उनको फंड देगी। यूजीसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर यूजीसी लागू होता है सभी धर्म खत्म हो जाएंगे। बड़ी चिंता करने वाली है ममता बनर्जी। जो मियापुर के नाम से हुआ करता था, मियापुर में एक भी मियाँ नहीं, गांव का नाम मियापुर। आदरणीय योगी जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो मियाओं के नाम से, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो चेंज होने चाहिए भाई। योगी जी ने ये भी कहा बंगाल में बंगाली बोली जाएगी, ये कठमुल्लाओं की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात कही है। मैं कह रही हूँ ना कि बंगाल के अंदर बंगाली का सम्मान होगा, कठमुल्लाओं का नहीं। टीएमसी के लोगों के द्वारा टीएमसी के गुंडे दे रहे सरेआम कि अगर भाजपा के कार्यक्रमों में जाओगी, भाजपा के किसी उसमें हमें दिखाई दिए तो तुम्हारी लड़कियों को उठाएंगे। हिंदू लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो जो लव जिहाद का शिकार हो जाती। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो जरा श्रद्धा के 35 टुकड़े देखे। अब तो मेरी सलमा भी ऐसी नहीं है, ये भी नारा आने वाला है। 5 बेटियां बताया है ना, कुशीनगर के अंदर हिंदू बच्चियों को लेकर के फरार हो गई। क्षत्रिय की लड़की होगी तो 20 लाख मिलेंगे, वैश्य की लड़की होगी तो 10 लाख, इस टाइप से शूद्र की होगी तो 5 लाख। तो इनका एक एजेंडा है। पहले सलीम से खतरा था देश को, अब सलमा से खतरा है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी बयान आया आरएसएस के लेकर। इनको तो शर्म आनी चाहिए। जिसके घर की बहन बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुए, वो आज, और इन लोगों ने बचाया था हैदराबादी निजाम के चंगुल से इन लोगों को, आज ये आरएसएस को गालियां देते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने महिलाओं को लोकसभा चुनाव से पहले 33% आरक्षण देने की बात कही और इसको लेकर के एक विशेष अभियान भी चलाया गया, महिला शक्ति वंदन। इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची जी हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी की इस पहल का किस तरह से स्वागत करती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी। साध्वी जी, स्वागत है आपका। जो मोदी जी ने ये जो नारा दिया है महिलाओं को लेकर के और आरक्षण की बात की है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मोदी जी ने पहल की है और बहुत अच्छी पहल की है, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो सदा विरोध में रही है। मैंने सुना था इनका बयान कि बड़े बड़े घरों की सुंदर महिलाओं के लिए बनाया है। पहले मुलायम सिंह ने एक बार बयान दिया था, विरोध भी किया था इन लोगों ने। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी है कि महिलाओं को जो कहती है वो सम्मान देती है। अच्छी बात। अगर चुनाव से पहले ये कानून बन जाता है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता है, तो क्या कुछ लाभ हो पाएगा? अच्छी बात है। आधी आबादी महिलाओं की है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो महिलाएं सम्मान, महिलाओं को याद करो, अगर हम घर में भी सम्मान देते हैं, वो उसका डबल सम्मान लौटाती है। तो ये तो अच्छी बात है, राजनीति में महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। जिस तरह से अगर हम लव जिहाद की बात करते हो, अब लव जिहाद कानून बनाने को लेकर आपने मांग भी उठाई है, लेकिन लव जिहाद जैसी घटनाएं भाई प्रदेश में भी, कई प्रदेशों में हम बात करें तो बीजेपी की सरकार है, देश में भी बीजेपी की सरकार है, तो किस तरह से रोक लग पाएगी? देखिए, उनके यहाँ लव नहीं है, केवल जिहाद है। 1990 की घटना को जब मैं याद करती हूँ तो में उसके साथ जिहादियों ने रेप किया और मानवता को शर्मसार कर दिया। उसके शरीर को आरी से बीच से काटा। इतनी दुर्दशा उस महिला की। तो ये जिहादी लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि भाई इनका एजेंडा है। मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाओ। पंडित की, ब्राह्मण की और क्षत्रिय की लड़की होगी तो 20 लाख मिलेंगे, वैश्य की लड़की होगी तो 10 लाख, इस टाइप से शूद्र की होगी तो 5 लाख। तो इनका एक एजेंडा है। ये
इनको बड़ी फंडिंग होती है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। जिस दिन हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है ये लव जिहाद, चाइना में क्यों नहीं होता, जापान में क्यों नहीं होता, अमेरिका में क्यों नहीं, हिंदुस्तान की धरती पर क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कानून बहुत लचर पचर है। आज तक मेरे भाई एक भी लव जिहादी को, जबकि घटनाएं हो रही है, अभी कुशीनगर से 5 हिंदू बच्चियों को लेकर के मुस्लिम सलमा फरार है। पहले सलीम से खतरा था देश को, अब सलमा से खतरा है। इसको हम पहचाने। कड़ा कानून बनना चाहिए, और जिस दिन कड़ा कानून होगा, यानी नो जेल नो बेल, सीधा 72 हूरों से मेल लव जिहादी को हो जाएगा जिस दिन, उस दिन सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी बयान आया आरएसएस को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना? देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे वही है ना, निजाम के ने इसके परिवार पर कितनी दुर्दशा इसके परिवार की हैदराबादी निजाम ने, बहन बेटियों के साथ इनके परिवार की सरेआम बलात्कार कराए। ये वही है ना खड़गे जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गालियां देते हैं। अरे याद करो खड़गे, बहुत दुख के साथ कह रही हूं, शर्म आनी चाहिए कि अपने आत्म सम्मान को गिरवी रख करके देश के साथ सौदा कर रहे हो, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्ति की सच्ची मिसाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुशासन का एक बड़ा संगठन है, उस पर कीचड़ उछाल रहे, इनको तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, जिसके घर की बहन बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुए, वो आज, और इन लोगों ने बचाया था हैदराबादी निजाम के चंगुल से इन लोगों को, आज ये आरएसएस को गालियां देते हैं। ये लोग एहसान फरामोश है, जो अपनी महिलाओं की दुर्दशा पर दुखी नहीं है, वो भला देश की दुर्दशा पर कहां दुखी होगा। राहुल गांधी जी ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो लोकसभा में बयान दिया, उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी कंफ्यूज आदमी है, और सदैव ये कंफ्यूज में ही रहेगा। इसके बयानों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करो। और दूसरी बात कहूंगी, राहुल गांधी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान पढ़ना चाहिए। 14 अप्रैल को जयंती है ना, जरा पढ़े। मोदी जी और अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर के कहा है कि वो कड़े शब्दों में कि देश छोड़ दें या फिर बड़ा अंजाम भुगतने को तैयार है। देखिए, अमित शाह जी और मोदी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हिंदुस्तान की सड़कों पर जो पैर पसार करके पड़े थे ना बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनको कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करेंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तानियों के रोजगार को छीन रहे हैं। हिंदुस्तानियों के देखना कितने बड़े बड़े लोग निकलेंगे ये घुसपैठिए। इसीलिए तो इन्होंने बहुत अच्छा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। मैं सम्मान करती हूँ इस जो ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जो निर्णय लिया गया। अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी और मोदी जी का विशेष विशेष धन्यवाद करती हूँ। ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? जो ममता बनर्जी तो सरेआम कहूंगी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की चरम सीमा पार कर गई। केवल उसको कुर्सी चाहिए, जिहादियों की रक्षा और सुरक्षा करेगी, उनको फंड देगी। किसी पुजारी को, किसी हिंदू मंदिर में रहने वाले व्यक्ति की कभी सहयोग नहीं किया, ना करेगी। यूजीसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर यूजीसी लागू होता है सभी धर्म खत्म हो जाएंगे। बड़ी चिंता करने वाली है ममता बनर्जी, कब से। केवल उसको तो कुर्सी की चिंता है, केवल ये मुद्दे ढूंढते हैं। राहुल गांधी हुए, ममता बनर्जी हुई, केजरीवाल हुए, इनके पास कोई मुद्दे थोड़ी है। किस तरह से देखते हैं बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, चिंता न करिए, चुनाव होने दीजिए, मिठाई खिलाने आऊंगी। ममता कह रही है कि मैं फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनूंगी। टाइम आने लो, तो 15-20 दिन की बात है,
इस टाइम, क्योंकि मैं भी बंगाल में गई थी, मैंने सड़कों पर जो जन सैलाब देखा है, 5 लाख लोग, आपके चैनल पे बता रही हूँ, रामनवमी के दिन बंगाल की सड़कों पे, सिलीगुड़ी की धरती पे खड़े हुए थे, भगवा ध्वज लेकर के, जय श्री राम, जय श्री राम कहते हुए। तो मुझे तो विश्वास है अपने राम जी पर कि वहां पर भगवा ही भगवा लहराए। बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने राज्यसभा सांसद की शपथ लिया है, तो किस तरह से देखते हैं अब नए मुख्यमंत्री? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, और नेतृत्व जो केंद्र निर्णय लेता है वो सोच समझ करके लेता है। संगठन उसमें बहुत सारे उसमें एजेंडे होते हैं, तो इसलिए उस पर कोई चर्चा ना की जाए तो अच्छा है। बिहार ठीक है, बिहार का नया सीएम बीजेपी का मिला है, तो ये और अच्छी बात है। पहली बार बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। अब हम उत्तर प्रदेश चल आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुरी का गांव है, जो मियाँपुर के नाम से हुआ करता था, उसका नाम बदल कर अब जो संविधान रचयिता है उनके नाम पर रखने जाने की बात कही गई है। अब ये तो अच्छी मुख्यमंत्री बात है, बहुत अच्छी बात है कि मियाँपुर में एक भी मियाँ नहीं, गांव का नाम मियाँपुर। कैसी अजीब और गरीब बात है। वहां पर बहुत अच्छी बात है कि नाम चेंज करके जो वहां रखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहूंगी मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय योगी जी को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो मियाओं के नाम से, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो चेंज होने चाहिए भाई। ये योगी जी ने ये भी कहा, बंगाल में बड़ी जो बंगाली बोली जाएगी, ये कठमुल्लाओं की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश में। ये बहुत अच्छी बात कही है। मैं कह रही हूं ना कि बंगाल के अंदर बंगाली का सम्मान होगा, कठमुल्लाओं का नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो कितनी अच्छी बात कही है। जो वहां के मूल लोग हैं उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनका सम्मान होगा। बाकायदा उनको संरक्षण दिया जाएगा, बाकायदा उनका शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाएगी। योगी जी तो ये भी कहते हैं, जो बंगाल में उर्दू बोली जाएगी उनसे कह दो कि उर्दू जहाँ बोली जाती है वहाँ वहाँ जाए, बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी। मैं तो बोल रही हूँ कि वहां जो कट्टरपंथी कटमुल्लापंथी चल रही है बंगाल के अंदर, कठमुल्लापंथी अब नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और वहां पर बंगला ही बोली जाएगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। योगी जी का ये भी आरोप है कि जो टीएमसी है वो बांग्ला भाषा को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, सरेआम है, मैंने भी बात की है। मैं बंगाल में गई थी, अभी 1 हफ्ता हुआ है मुझे आए, तो मैंने भी देखा है। और वहां तो जब आप मीडिया के लोग जाए, वहां बंगाली लोग बताएंगे, हिंदू लोग बताएंगे वहां कितना अपमान महिलाओं का कर रही है ममता बनर्जी। उनको यहां तक धमकी दी जाती टीएमसी के लोगों के द्वारा, टीएमसी के गुंडे दे रहे सरेआम कि अगर भाजपा के कार्यक्रमों में जाओगी, भाजपा के किसी उसमें हमें दिखाई दिए तो तुम्हारी लड़कियों को उठाएंगे। इतना इतनी दयनीय स्थिति बनती जा रही। इसीलिए कह रही हूं कि अब बंगाल के अंदर जो पाप बड़े थे वो घड़ा फूटने वाला है, पापों का घड़ा फूटने वाला है, अब वहां कमल खिलने वाला है। योगी जी तो ये भी कहते हैं कि टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण है, माफिया राज है, सी का मतलब कटमनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें गलत क्या कह रहे हैं मेरे भाई। टीएमसी की जो परिभाषा योगी जी ने की है, ये बिल्कुल सच्चाई की बात कही है उन्होंने, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो एक्सेप्ट करते हैं सच्चाई को, लेकिन जो पोगापंथी, जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, वो स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी हमें परवाह भी नहीं। आखिरी सवाल है, जो हिंदू लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो जो लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं, उनके लिए क्या संदेश? जो बेटियां लव जिहादी के चक्कर में आ जाती है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो जरा श्रद्धा के 35 टुकड़े देख ले। अब तो मेरी सलमा भी ऐसी नहीं है, ये भी नारा आने वाला है। हाँ, ये तो सलमा भी, सलीम की बहन जो है वो भी लव जिहाद बढ़ाती जा रही है।
5 बेटियां बताया है ना, कुशीनगर के अंदर हिंदू बच्चियों को लेकर के फरार हो गई है। ये लव जिहाद कराती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी प्राची जी आपका। ये थे हमारे साथ फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची जी, जिन्होंने न्यूज 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर बोला है कि जो लव जिहाद जैसी घटनाएं हैं उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए, और जो हिंदू युवतियां उनको भी अब सलीम और सलमान से नहीं बल्कि सलमा से भी सतर्क रहना होगा। जुड़े के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।